वेलकम टू इन सेकेंड। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोगों ने जाना था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे पता चला? क्योंकि 3 रोज है और 3 कॉलम है। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा होगा? डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग कैसे निकालते थे? इस पॉइंट से एक मन ही मन जोड़ लेते हैं। इस डायगोनल्स पे जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा? हमारा डायगोनल एलिमेंट्स। इस डायगोनल पे कौन कौन सा एलिमेंट्स है? 2 6 और 10। ये मेरा क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट्स। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा होगा? डायगोनल एलिमेंट्स के छोड़ के जितना सारा एलिमेंट बचा है वो क्या हो जाएगा हमारा? डायगोनल। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन बचा? 3 4 5 7 और 8 9। ये हमारा क्या हो गया? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। समझ गए कि डायगोनल एलिमेंट्स और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कैसे पहचानेंगे हम लोग? हाँ, ओके। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप मैट्रिक्स पढ़ते हैं जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग निकाल लिए थे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग भी निकाल लिए थे। अब उसी का नेक्स्ट टाइप आता है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, किसको बोलते हैं? देखिए, ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called diagonal matrix if all the off diagonal elements are 0। समझते हैं इसको। पहले एक और पॉइंट है इसमें, डायगोनल एलिमेंट्स में और में नॉट बी 0। देखिए, अभी डिफिनेशन मत देखिए, अभी एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद हम आपको डेफिनेशन समझाते हैं। देखिए, एक मैट्रिक्स आप बनाइए जिसमें जो है ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा, क्या कहने का मतलब कि जो एलिमेंट्स डायगोनल के अलॉन्ग होगा उस एलिमेंट्स को छोड़ के जितना ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो सब का सब 0 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि 2 0 0 0 3 0 0 0 4। ये क्या है? एक सबसे पहले ये है क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। अब डेफिनेशन पढ़िए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। देखिए, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 2 3 4। बोला ऑल द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जितना ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारा का सारा क्या होना चाहिए? 0। देखिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 0 0 0 0 0। यहाँ ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? यहाँ 2 3 4। इस डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। अब देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा है कि डायगोनल एलिमेंट्स में और मे नॉट बी 0। देखिए, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए, 2 0 0 0 0 1 0 0 2। ये एक क्या है? सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है। और
ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स किसको पहचानेंगे, ये डायगोनल के एलिमेंट्स जो होगा उसको छोड़ के जो एलिमेंट्स बचा वो क्या होगा हमारा ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। पर ये जो पॉइंट जो लिखा है कि डायगोनल एलिमेंट्स में और में लड़के, डायगोनल एलिमेंट्स जो है जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो भी हमारा क्या डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगा। देखिए यहाँ ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो है तो डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ एक डायगोनल एलिमेंट्स है जो जीरो है, तो इस जीरो के रहने से ये डायगोनल मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या बोला है कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ गए डायगोनल मैट्रिक्स किसको कैसे बोलेंगे। ओके, और थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई और एग्जांपल लेंगे, मान लेते हैं सी मैट्रिक्स लेंगे, किसको बोलेंगे 3 0 0 0 0 0 0 0 0। ये भी क्या आ जाएगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी हमारा क्या हो जाएगा एग्जांपल में डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए अब डायगोनल मैट्रिक्स का लिखने का तरीका जो है कुछ इस तरह है। देखिए जैसे कि एग्जांपल में एक कोई मैट्रिक्स लिखा है, उसके आगे आपको DIAG लिखा है और आपको लिखा है 1 2। आपको इस तरह से कहीं भी लिखा हो, इसका मतलब होता है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 2। कितना डायगोनल एलिमेंट्स है 2। तो इसको मैट्रिक्स में कैसे हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स 2 है तो आप 2 डायगोनल एलिमेंट्स बना लेंगे, और ऑफ डायगोनल हमेशा क्या होगा 0। एक और से समझते हैं। देखिए कोई मैट्रिक्स B है, जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे DIAG करके लिख देगा 1 2 3, डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 है। इसका कहने का मतलब क्या है कि डायगोनल एलिमेंट जो है 1 2 3 है। यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स कितना था 2। ठीक है, जितना नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा, जितना नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा उसका ऑर्डर उतना ही क्रॉस होगा। क्या समझे, देखिए 1 और 2 दो डायगोनल एलिमेंट्स है तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स को तो हमेशा क्या होना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है 2 क्रॉस 2, और जितना नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो हम लोग का क्या ऑर्डर बताता है। सिमिलरली यहाँ कितना नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है 3, तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा 3 क्रॉस 3 का, जिसमें 1 2 3 क्या होगा हमारा डायगोनल एलिमेंट्स, 1 2 3 क्या होगा हमारा डायगोनल एलिमेंट्स, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को तो 0 होना है 3 क्रॉस 3 का। समझ गया। ओके, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स में क्या था, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स हमारा क्या था 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये मेरा क्या है एक डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है यहाँ 1 2 3। ये 1 2 3 एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है। यदि इसी मैट्रिक्स में यदि हम सारा डायगोनल एलिमेंट्स को सेम कर दे, यदि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 यहाँ 2, ये मेरा कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। ये मेरा क्या कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल कोई और लेते हैं 2 0 0 2। ये क्या है मेरा, सबसे पहले तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 है तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन उसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है दोनों सेम है, 2 और 2 क्या है दोनों बराबर है। ये क्या हमारा हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देना होगा तो क्या देंगे, इसका डेफिनेशन देना होगा तो क्या देंगे कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ, क्या ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ all the diagonal एलिमेंट्स आर क्या सेम होना चाहिए, किसमें वैल्यू। समझ गए।
ए डायगोनल मैट्रिक्स जब भी डेफिनेशन में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, सारा 0 होगा। और स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो सेम होना चाहिए वैल्यू में। जैसे कि एग्जांपल अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि a बराबर 2 0 0 2, ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ये तो पहला डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, क्योंकि इसका ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0, और स्केलर मैट्रिक्स भी है। जैसे कोई एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 3 क्रॉस 3 का लेते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये भी क्या है मेरा एक, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू क्या है, सेम, तो ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होगा मेरा, स्केलर मैट्रिक्स। तो हम क्या एक स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, उसको सुनिए और बोलिए कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स, मतलब प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगा, प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स क्या डायगोनल एलिमेंट्स होगा कि नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं। देखिए ए स्केलर मैट्रिक्स आप मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं जैसे कि ए स्केलर मैट्रिक्स है, इसी को मानिए, इसी को ए स्केलर मैट्रिक्स है, अभी डायगोनल को हटाते हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स से कैसे पता चला कि डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स क्या है, इसका सेफ है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको दोहराइए, एवरी स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, but every diagonal matrix are not scalar matrix। पढ़िए इसको, देखिए हमने क्या बोला, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल, जितना सारा स्केलर मैट्रिक्स बनेगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बट जो डायगोनल मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है। देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए ये एग्जांपल जो ले लेते हैं, 2 0 0 3, ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स, क्या स्केलर मैट्रिक्स है, नहीं है, क्योंकि ये इसका डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है। तो इस स्टेटमेंट का वैल्यू समझे आप, इस स्टेटमेंट का कहने का क्या मतलब है, ओके ओके। अब हम लोग का नेक्स्ट टाइप आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स या उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब होता है 1। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी को और एक नाम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स मेरा क्या था, ये यदि 2 क्रॉस 2 का 0 2, ये क्या मेरा है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा तो इसको क्या करेंगे, जितना डायगोनल एलिमेंट्स है उस सबको एक बनाना है, सबको क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाइए और उसका जितना डायगोनल एलिमेंट्स है क्या बना, उसको कर देना है एक। जैसे कि एग्जांपल एक और क्या ले सकते हैं, 1 0 0 0 1 1 0 0 1, ये क्या है, सबसे पहले क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, किसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, हाँ स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, हाँ, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। तो इसका डेफिनेशन देना होगा तो कैसे देंगे, ए स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड identity matrix if all the diagonal elements value are exactly क्या होगा, 1 के बराबर होना चाहिए।
एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, ये समझे। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग समझे। अब डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेबल है। कैसे रिलेटेबल है? डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? इसका सारा का सारा ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? 0 होगा। यदि एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा, वैल्यू से हो उसका वैल्यू सेम हो जाए, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में। यदि स्केलर मैट्रिक्स के कैटेगरी में वही एलिमेंट्स का जो वैल्यू जो सेम था वो यदि 1 हो जाए सारा का सारा, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। समझ गए? ओके। अब हम लोग का नेक्स्ट टाइप जो आता है, अभी देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है डिनोटेड बाय कैपिटल आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। देखिए एग्जांपल समझिए। देखिए जैसे आई है, ये क्या डिनोट कर रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके नीचे यदि ऐसा लिखा है I2, इसका क्या मतलब होता है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का होगा, तो 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस का कैसे बनाएंगे? 1 0 0 1 1 0। डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू क्या है? 1। ये नीचे जो 2 लिखा है ये हम लोग क्या डिनोट करता है कि इसका ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 3 है। सिमिलरली यदि I3 लिखा रहेगा तो क्या होगा? एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या हो गया मेरा? I3 का रिप्रेजेंटेशन। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0। तो I3 I2, जैसे कि I4 रहेगा तो 4 क्रॉस 4 का बनेगा, I5 रहेगा तो 5 क्रॉस 5। यदि वो n ऑर्डर का रहेगा तो क्या बोलेंगे? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय I। यहां यदि n लिखा हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय IN ऑफ साइज n। इसको आप फिर से पढ़ते हैं। देखिए I2 क्या था? इसका ऑर्डर 2 था। I3 क्या था? इसका ऑर्डर क्या था? 3 क्रॉस 3। I4 रहेगा तो 4 क्रॉस 4। यदि उसका साइज क्या है या ऑर्डर क्या n रहेगा तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? I और नीचे क्या लगा देंगे? n। यहाँ 2 था तो 2 क्रॉस 2, यहाँ 3 था तो 3 क्रॉस 3, यहाँ IN है तो यह n क्रॉस n का बनेगा। समझे? ओके। अब जो नेक्स्ट टाइप आता है हम लोग का आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या इसको एक और नाम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसका एक और नाम क्या है? जीरो मैट्रिक्स। देखिए एक कोई ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जिसका सारा का सारा एलिमेंट्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। कोई और मैट्रिक्स बोलिए। 0 0 0 0 0 0। ये क्या है? एक नल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन देना होगा तो क्या देंगे? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स if all the elements of that matrix are क्या? 0। समझ गए? एक ऐसा मैट्रिक्स बना जिसमें सारा का सारा एलिमेंट्स क्या होगा? 0। इसको जो है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O। इसको हम लोग कैपिटल O से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में अभी क्या देखे थे कि I2 लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इसी तरह यदि O2 लिखा है, कैपिटल O2 लिखा है, इसका मतलब है कि एक नल मैट्रिक्स होगा जो 2 क्रॉस 2 का होगा। नल मैट्रिक्स करने का मतलब सारा का सारा एलिमेंट्स क्या होगा? 0। लेकिन इसको क्या बनाना है? 2 क्रॉस 2 का। यदि O3 लिखा रहेगा तो
3x3 का। समझे? ओके। अब हम लोग को दो टाइप और पढ़ना है जो बेसिक मैट्रिक्स का टाइप है, वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा एक चीज समझते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4, ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे? यहां से एक डायगोनल जैसा खींच लेंगे। ये डायगोनल एलिमेंट्स है 3 4 8 5 और 9 7, ये सब रहा क्या है? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए ये डायगोनल्स के ऊपर, ये डायगोनल्स के ऊपर कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 4 5, 3 4 8, इसको हम लोग अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए वो तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है क्योंकि वो डायगोनल्स के ऊपर लाई कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये डायगोनल के नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे? लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। समझे? किसको अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, किसको लोअर बोलेंगे। ये तो हमारा क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। ये मेरा क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखिए हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम डेफिनेशन समझते हैं। क्या बोलेंगे? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if all the lower of diagonal elements are 0। समझते हैं थोड़ा? देखिए डेफिनेशन क्या बोला है? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0। इसमें देखिए एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है? अपर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है? लोअर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमको एक मैट्रिक्स बनाना है और इसका क्या करना है? लोअर ऑफ डायगोनल। लोअर ऑफ डायगोनल में क्या है? 5 9 7, इस सब का वैल्यू क्या हो जाए? यदि 0, इस सब का वैल्यू यदि 0 हो जाए, इस सब का वैल्यू हो जाए क्या? 0, तो हमारा क्या कहलाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमको अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमको देखना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर बोल रहा है तो आप लोअर को देखिए, अपर बोल रहा है आप लोअर को देखिए। लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को देखिए ये 0 है कि नहीं है। यहाँ देखिए लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 0 0। ये क्या मेरा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। फ्रेश एग्जाम्पल लेना होगा, कैसे लेंगे? देखिए एक मैट्रिक्स बनाएंगे 2 3 4, ये क्या है? मेरा एक मैट्रिक्स है। इसमें देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 2 3। अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ये है और लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ये है। ये क्या है? मेरा ऑल क्या है? 0। इस किसका एग्जांपल हो जाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। समझे? देखिए अब इसमें हम लोग एक स्टेटमेंट और जोड़ते हैं कि अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में और में नॉट बी 0।
देखिए हम लोग क्या एग्जाम्पल लिए थे, 2 3 4 0 2 3 0 0 3, ये सब हम लोग एक अपने मन से एग्जाम्पल लिए हैं। ये स्टेटमेंट क्या बोला है कि अपर डायगोनल एलिमेंट जो होगा, अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा। अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ये 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। यदि हम इसको 4 को काट के यदि 0 बना देते हैं, ये अभी भी क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि क्या बोल रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप 0 रखें या ना रखें उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है, लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ऊपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो हमेशा ही 0 रहना चाहिए, तब जाके किस कैटेगरी में आएगा, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। समझे? नेक्स्ट टाइप है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किसको बोलेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोअर को काट के अपर लिख दीजिए, अपर को काट के लोअर लिख दीजिए। देखिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लीजिए, क्या बोला, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द अपर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, लो अपर देखना था तो लोअर को 0 करना है, लोअर देखना है तो अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को 0 करना है। हमको क्या देखना है, लोअर, तो अपर को क्या करना है, 0। देखिए अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है, ये क्या है मेरा, सबका सब क्या है, 0, तो क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब फिर यहाँ नीचे क्या लिखा है कि लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में और में नॉट भी 0, तो लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यदि यहाँ क्या है 2 और 3, यदि हम 3 को हटा के 0 कर देते हैं तो इस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा का हमेशा 0 रहना चाहिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने के लिए। तो अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, यहाँ सारा का सारा 0, यहाँ क्या है, हमको लोअर डायगोनल एलिमेंट्स को देखना नहीं है, हमको अपर ऑफ डायगोनल्स में यदि वो 0 है तो हमारा लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। फिर देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखना होगा तो क्या करेंगे, लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को देखेंगे, और लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखना होगा तो क्या देंगे, अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को देखेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या देखेंगे, लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 है कि नहीं है, अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली लोअर में देखना होगा तो क्या देखेंगे, अपर को, अपर सारा क्या होना चाहिए, 0, लोअर से हमको कोई मतलब नहीं है। समझे? ओके, देखिए यहाँ तक हम लोगों का जो मैट्रिक्स का टाइप है लगभग समाप्त होता है। बेसिक्स मैट्रिक्स का टाइप जो हम लोगों का है यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन मैट्रिक्स का कुछ और टाइप्स है, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन उस चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोगों को पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेंगे तब जाके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का टाइप है जो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, पर हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आता है, हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग को ट्रांसपोज क्या होता है उसको जानना जरूरी है। यहाँ हम लोग का बेसिक्स जो है मैट्रिक्स का टाइप खत्म होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे मैट्रिक्स का ऑपरेशन, वो लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। ओके, थैंक यू।